नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी की जीवनी तथा उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। तो आइए नीचे हम देखते हैं। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि प्रयागराज में स्थित है, तथा उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। धर्मवीर भारती जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे चिंतक, कवि, आलोचक, उपन्यासकार तथा अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें विशेष रूप से कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें विशेष रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो कवि के रूप में जाना जाता है। वे दूसरा तार सप्तक के कवि थे। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। उनके काव्य में प्रयोगधर्मिता दिखाई देती है। वे मानवतावादी कवि हैं। उनकी भाषा शैली सरल, प्रभावशाली और आकर्षक है। उनके काव्यों में प्रतीकों का व्यापक प्रयोग मिलता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर पॉइंट की तरफ कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, अंधा युग तथा कनुप्रिय है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर पॉइंट की तरफ। अंधा युग और कनुप्रिया दोनों प्रबंधक काव्य हैं। इन दोनों में महाभारत की कथाओं के माध्यम से आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। गंधारी का अभिशाप जो कविता है, यह कविता धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध नाट्य काव्य कृति अंधा युग से लिया गया है तथा महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के बाद माता गंधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाती है। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण कौरवों की क्या हुई? हार हुई। इसलिए वे श्री कृष्ण तथा उनके वंश को अभिशाप देती है। अर्थात जो अंधा युग जो कविता है, जो हम आगे जिसकी भावार्थ को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो पांडव और कौरव के बीच में महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, वह पूरी की पूरी किसके इशारों पर चल रहा था? भगवान श्री कृष्ण के इशारों पर चल रहा था। वह चाहते तो भाई भाई में लड़ाई ना होता, एक भाई दूसरे भाई का जान का प्यासा ना होता। तो इसलिए कौरवों के हार के बाद माता गंधारी क्या हो जाती है? अत्यंत दुखी हो जाती है और कहती है कि यह सारा किया कराया श्री कृष्ण का है। वह चाहता तो इस युद्ध को रुक सकता था और इसी गुस्से में आकर के क्रोध में वह भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पूरे वंश को अभिशाप दे देती है। गंधारी की अभिशाप कविता में माता गंधारी को अंधी ममता का प्रतीक माना गया है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आज के हमारे इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम गंधारी की अभिशाप कविता का संपूर्ण भावार्थ को डिटेल्स में जानेंगे। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।